देहरादून में विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं को 33% आरक्षण देने जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होनी है। जहां एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। लेकिन सियासी संग्राम की असली तस्वीर विधानसभा के बाहर देखने को मिली, जहां विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सबसे चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब झबरेड़ा से विधायक वीरेंद्र जाति ने विधानसभा गेट के बाहर गन्ने से भरी ट्रक को पलट दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और राजनीतिक तापमान और भी बढ़ा दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ वादे कर रही है, जमीनी हकीकत कुछ और है, जबकि सरकार का कहना है कि महिलाओं को उनका हक देने के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब सवाल ये है कि क्या ये विशेष सत्र किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचेगा या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। देखिए, ये कांग्रेस के द्वारा जो महिलाओं के साथ जिस तरीके से उन्होंने भेदभाव किया है, जो पहले से चली आ रही कांग्रेस की नीति रीति, जो शुरू से लेकर के आज तक हमेशा कांग्रेस ने महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, वो इस वर्ग को सिर्फ अपना वोट बैंक बना के रखा है। और आज जब बात आई महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात, तो कांग्रेस ने जो 33% जो नारी शक्ति बंधन बिल जो पास होना था, जहाँ पे हमारी मातृशक्ति की भागीदारी होती, उसको कांग्रेस ने जो है और उसके सहयोगी दलों ने बड़ी हंसी खुशी से उसको जो है धराशायी कर दिया। तो आज पूरे देश में जो मातृशक्ति है वो सड़कों पे है, आक्रोशित है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी जो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, उसको प्रतिनिधित्व मिले, वो आगे अग्रणी भूमिका में आए। क्योंकि घर के संस्कार, देखो, घर के संस्कार जो है सिखाने वाली एक महिला है, एक मातृशक्ति है, तो उसको आप अग्रणी भूमिका में रखोगे तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जो ढाके मार रहे थे उनका अब सुपड़ा साफ होने। देखिए, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नारी वंदन विधेयक पर उत्तराखंड में विशेष सत्र बुला करके यहाँ की मातृशक्ति का सम्मान किया है। आज चर्चा होगी, यहाँ की आवाज उठेगी, दिल्ली तक जाएगी और कहीं ना कहीं इस पे आगे काम होगा। इसका सवाल है विधानसभा और पूरे लोकसभा में, पूरे देश में जब इस विधेयक को पास करने की बात आ रही थी, तब हमारे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित उनके सहयोगी दलों ने जिस तरह का कृत्य लोकसभा में किया है वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। और इससे पता चलता है कि उनका मातृशक्ति के प्रति जो उनका चाल चलन और चरित्र रहा है वो वहां सामने देखने को मिला है। जिस तरह से इस बिल को पास न होने पर कांग्रेस सहित उनके सहयोगी दलों ने मेजों को थपथपाकर जिस तरह की खुशी मनाई है, इससे बड़ा मातृशक्ति का अपमान कुछ नहीं हो सकता है। एक बात देना चाहूँगा कि जिस नारी शक्ति की वजह से हम लोगों का उदय हुआ है, जिस नारी शक्ति से हिंदुस्तान की संस्कृति का, सनातन संस्कृति की पहचान है, सदियों बाद उस नारी शक्ति को सम्मान दिलाने के लिए मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आई है। मैं उसका स्वागत करता हूं और विपक्ष के इस रवैये की मैं निंदा करता हूं कि उन्होंने मातृशक्ति के सम्मान में सहयोग नहीं किया। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें सहयोग मिलेगा तो दिक्कत क्या है। अगर जो आज के परिसीमन रिजर्वेशन पे अगर जो लागू किया जाएगा तो सीमित महिलाओं को लाभ मिलेगा, लेकिन इसका नया परिसीमन होगा, नया रिजर्वेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। ये भाव है। देखिए, कांग्रेस तो हर समय महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उनकी जो परिवारवादी राजनीति है उसको इससे चोट पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि जो हमने एक उनको जनता के सामने इनको बेनकाब किया है, और आज हम इस सदन के माध्यम से जनता को समझाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार ने जो बात एक 33% का जो आरक्षण रखा था, किस तरह से कांग्रेस ने उसका विरोध किया है, वो जनता के समक्ष हम आज लाना चाहते हैं। जो 33% आरक्षण महिलाओं को दो, हम इसके पक्षधर हैं। हम पैदल मार्च करके आए हैं, हमारे हाथ में तख्तियां थी, हम महिला आरक्षण का जो है हम पक्षधर हैं, हम लोगों ने ये कहा। और एक जो दूसरा मुद्दा शायद आप पूछ रहे हैं गन्ने को लेकर के भी, तो गन्ने को लेकर के भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी चेताना चाहता हूँ। 2017-18 से लगभग 110-120 करोड़ रुपया इकबालपुर चीनी मिल का बकाया चला रहा है।
इकबालपुर चीनी मिल के परिप्रेक्ष्य में हमने सरकार को बहुत बार चेताया। हमने तमाम प्लेटफॉर्म पर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से बात की। सदन में हमने इस मुद्दे को कई बार रखा, लेकिन ये सरकार बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल निद्रा की स्थिति में है इस मुद्दे को लेकर के। और आज सरकार को जगाने के लिए हमें पुनः गन्ने के मुद्दे को उठाने के लिए गन्ना लेकर के आना पड़ा। गन्ने की ट्रॉली विधानसभा के गेट के बाहर पलटनी पड़ी।